तो बच्चों, in our previous lecture we discussed about different types of excretory waste and different types of excretory organs present in entire animal world. आज हमने डिस्कस करना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो इट कंसिस्ट ऑफ pair of kidneys, then pair of ureters, then there is one urinary bladder and urethra. ठीक है. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पेयर ऑफ किडनीज से. पहले हम बना लेते हैं इसका डायग्राम एक्सक्रीटरी सिस्टम का. एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो पेयर ऑफ किडनीज वगैरह दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी. किडनीज हमारे अंदर होती है. दे आर पेयर्ड, 2 in number, dark red in color, bean shaped, present in abdominal cavity and they are present from last thoracic vertebra to थर्ड लंबर वर्टिब्रा. इतनी इनकी लेंथ होती है. टू थर्ड लंबर वर्टिब्रा. इनकी जो है कनकेव साइड इज टुवर्ड्स इनर साइड एंड कॉन्वेक्स साइड्स दैट इज टुवर्ड्स आउटर साइड. They are protected by means of pair of floating ribs. Floating ribs क्या होते हैं बेटे? कि वैसे हमने क्या कि रिब्स है जो वो स्टर्नम के साथ जुड़े होते हैं, बट ये जो फ्लोटिंग रिब्स है ना, ये स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ते. इंस्टेड ये फ्री होते हैं आगे की वेंट्रल साइड से. डॉर्सल साइड से तो जुड़े होंगे बाय मींस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, बट वेंट्रल साइड से ये फ्री होते हैं, स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ते. और किडनीज है जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. एंड जो किडनीज है, साइज है किडनीज का 10 to 12 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, 5 to 7 सेंटीमीटर्स विड्थ and 2 to 3 centimeters thickness. वेट इनका होता है 120 to 170 grams. 120 to 170 grams वेट होता है इनका. एंड किडनीज है जो इनके पास ना बेटे, ये किडनी है, ये इसकी है, दिस इज कॉन्केव साइड, दिस इज कॉन्वेक्स साइड. जो ये जो इसकी नोच है, दिस नोच इज नोन एज अ हाइलम. नोच ना बेटे इसका वो पॉइंट होता है, जैसे ये किडनी हो गई तो नोच है जो ये वो पॉइंट होता है जहां पे ब्लड वेसल्स है जो इसके अंदर एंटर करते हैं, दैट इज आर्टरीज एंटर करेंगी. एंड जो वेन्स है वो यहां से लीव करेंगी. तो ये ब्लड वेसल्स के लिए रास्ता है. ठीक है, ये ब्लड वेसल्स के लिए रास्ता है. ब्लड वेसल्स इसी के थ्रू, ये जो नोच है इसके थ्रू ही अंदर एंटर भी करेंगे और बाहर भी जाएंगे. नर्वस सप्लाई भी यहीं से होगी. इसके अलावा यूरेटर्स हैं जो वो भी यहीं से अराइज होंगे. यूरेटर्स भी यहीं से अराइज होते हैं दोनों साइड के. तो जो नोच है दैट इज आल्सो नोन एज हाइलम. नोच ऑफ द किडनी towards
concave side, towards concave side is the point at which blood vessels and nerve supply enters or leaves, and also ureters arise from this point. यूरेटर्स भी यहीं से अराइज होते हैं. एंड जो किडनी है ह्यूमन बींग्स की, इट इज मेटानेफ्रिक. मेटानेफ्रिक किडनी है ना बेटे, 3 टाइप की होती है. दैट इज प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक. मेटानेफ्रिक किडनी सबसे एडवांस्ड कैरेक्टर है, और ये जहां जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में किडनी बनती है ना, उसके ऊपर बेस्ड होती है. इट इज मेटानेफ्रिक. ठीक है, तो अब हम पहले बना लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये हो गए हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज. दिस इज पेयर ऑफ किडनीज. जो बेटे राइट किडनी होती है ये थोड़ी सी लोअर होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी. एंड लेफ्ट किडनी है जो वो स्लाइटली टूवर्ड्स मिडल लाइन होता है एज कंपेयर टू राइट किडनी. ठीक है, तो अब यहां से निकलेंगे ब्लड वेसल्स, एंटर करेंगे एंड लीव करेंगे. तो ये हम बना देते हैं ब्लड वेसल्स, एंटर कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं. ठीक है, और इसके अलावा यहां से निकलेंगे पेयर ऑफ यूरेटर्स. ये निकले यूरेटर्स. यहाँ पे हम बनाएंगे यूरिनरी ब्लैडर. दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. और ये आगे जाके आ गया यूरेथ्रल, और ये यूरिनरी मीटस हो गया. तो यहाँ से यूरेटर्स अराइज हुए, और ये यूरेटर्स हैं जो ओपन कहाँ पे हो गए, ये यूरेटर्स ओपन हुए इन द यूरिनरी ब्लैडर एट एन एंगल. These are ureters. This is urinary bladder, and this is urethra. This is urethral meatus, जहां से ओपनिंग है, यूरिन ने बाहर जाना है. दिस इज यूरिथ्रल मीटस या यूरिनरी ओपनिंग. ठीक है बेटा, तो ये हो गया अबाउट द किडनीज. ये किडनीज है हमारी, बीन शेप्ड है, रेड कलर की होती है, और इसमें हम रेड कलर ही बना देते हैं इनका. ये रेड कलर की, डार्क रेड कलर के मैरून कलर की किडनीज होती है ये. एंड ये जो है इसकी ये है कॉन्वेक्स साइड, ये है कनकेव साइड. इस पॉइंट को हमने हाइलम बोला. यहाँ से ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह एंटर कर रही है. यहीं से यूरेटर्स निकले, यूरिनरी ब्लैडर में आ गए. यूरिनरी ब्लैडर में कुछ देर के लिए यूरिन स्टोर होगा, उसके बाद वो यूरिथ्रा से वो आउटसाइड चला जाएगा. अब हमने करनी है बेटे किडनीज की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो हो गई, इंटरनल स्ट्रक्चर हमने करनी है. तो किडनी है जो वो हमने बोला बीन शेप्ड है, और इसके बाहर ना बेटे क्या होती है, एक कवरिंग होती है पूरी किडनी के बाहर. देयर इज अ कवरिंग. उस कवरिंग को हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल. पूरी किडनी के बाहर होती है एक कवरिंग विच इज नोन एज रीनल कैप्सूल. ये ग्रीन वाली जो मैंने बनाई है पूरे के पास है रीनल कैप्सूल.
ये पूरी किडनी को कवर करती है। इसके बाहर कोई, जैसे हमने लंग्स वगैरह में किया था, पेरिटोनियल है, विसरल पेरिटोनियम एंड पेराइटल पेरिटोनियम। इसकी जो पेराइटल पेरिटोनियम है वो सिर्फ बैक साइड पे होती है, फ्रंट साइड पे नहीं होती, इसलिए किडनी को हम बोलते हैं रेट्रो पेरिटोनियल। रेट्रो मतलब कि बैक साइड, पेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियम है जो वो बैक साइड पे होती है, अपर साइड पे कोई पेरिटोनियम नहीं होती इसके। रीनल कैप्सूल, उसके बाहर एक लेयर होती है किसकी, एडिपोज टिश्यू की। ये सारा फैट है जो वो डिपॉजिट हुआ होता है इसके बाहर, तो दिस इज नोन एज एडिपोज टिश्यू लेयर। फैटी लेयर होती है एडिपोज टिश्यू। और उसके बाहर भी एक लेयर है, एक पतली कवरिंग है जो वो प्रेजेंट होती है, विच इज नोन एज रीनल फेशिया। दिस इज रीनल फेशिया। इसमें से बेटे रीनल कैप्सूल है जो वो हम ओरिजिनल कवरिंग मानते हैं इसकी, जो पूरी किडनी है जो उसको कवर करेगा। तो किडनी है जो कवरिंग्स, रीनल कैप्सूल covers the whole kidney, outer to renal capsule there is adipose layer, outer to renal capsule, and then outer to this there is renal fascia, it lies outer to adipose layer, आउटर टू एडिपोज लेयर। तो ये 3 कवरिंग्स हो गई किडनी की। इनर साइड पे जो किडनी है बेटे उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जो आउटर पार्ट है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये वाला जो पार्ट है ना ये कॉर्टेक्स होता है, और अंदर वाला ये जो पार्ट है ये मेडुला होता है। ठीक है, तो किडनी है जो किडनी ह्यूमन बींग्स में रेट्रोपेरिटोनियल, that is peritoneum is only on the back side towards dorsal side, one side ही peritoneum होती है, that is peritoneum is on the back side of kidney only, back side of kidney only. Internal structure of kidney, internally kidney is divided into 2 parts. Kidney is divided into 2 parts. outer है जो वो होता है cortex and inner is medulla. inner is medulla. जो कॉर्टेक्स है वो काफी ज्यादा ग्रेनुलर होता है, और जो मेडुला है उसके अंदर हमें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं जो वो दिखेंगी, विच आर पिरामिडल इन शेप। ठीक है, तो आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर क्या है, मेडुला है। तो देखो हम डायग्राम बनाते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की। तो ये हो गई हमारे पास, दिस इज किडनी, ये उसकी हमने बनानी है कॉर्टेक्स, और यहाँ पे हमने बनाना है मेडुला। तो जो मेडुला है उसमें हमें पिरामिडल स्ट्रक्चर्स दिखती है, लाइक दिस। like this. ठीक है बेटे, सबसे पहले देखो रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स है ना बेटे जो इट अपीयर्स ग्रेनुलर, ग्रेनुलर अपीयरेंस होती है इसकी रीनल कॉर्टेक्स की। और ये जो मेडुला है, मेडुला में हमें दिखेंगे
ये देख रहे हो, ठीक है। ये ना बेटे, ये जो ब्रांचेस देख रहे हो आप, इनको हम बोलते हैं माइनर कैलिसेस। दीज आर माइनर कैलिसेस। और फिर माइनर कैलिसेस हैं जो वो जुड़ गई और जुड़ के उन्होंने बना दी मेजर कैलिसेस। दीज आर मेजर कैलिसेस। तो ये माइनर कैलिसेस हैं। जो माइनर कैलिसेस हैं उनका नंबर पर किडनी होता है 7 to 13 नंबर होता है माइनर कैलिसेस का। फिर है मेजर कैलिसेस। माइनर कैलिसेस जुड़ के बनाएंगी मेजर कैलिसेस, जिनका नंबर 2 to 3 होता है। सारी मेजर कैलिसेस है जो वो जुड़ गई और जुड़ के उन्होंने एक ऐसे फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाई। दिस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज रीनल पेल्विस। दिस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज रीनल पेल्विस। एंड रीनल पेल्विस है जो इट लीड्स टू यूरेटर्स। अब बेटे जो माइनर कैलिसेस एंड मेजर कैलिसेस है ना, जो माइनर कैलिसेस हैं उन्होंने यहाँ पे बनाया रीनल पैपिला। ये है उनका रीनल पैपिला। और इसमें से निकलती हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर्स नोन एज मेडुलरी पिरामिड्स। नोन एज मेडुलरी पिरामिड्स लाइक दिस। तो जो पिरामिड है उसका ब्रॉडर जो साइड है दैट इज टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स, और जो नैरो साइड है दैट इज टुवर्ड्स द मेडुला। तो ये क्या है? दीज आर रीनल पिरामिड्स। रीनल पिरामिड्स पिरामिडल स्ट्रक्चर है लाइक दिस, ठीक है। तो ये ऑरेंज वाले हमने बना दिए रीनल पिरामिड्स। तो रीनल पिरामिड्स पिरामिडल स्ट्रक्चर है जिसकी ब्रॉडर साइड टुवर्ड्स कॉर्टेक्स एंड नैरो साइड्स टुवर्ड्स मेडुला है। रीनल पिरामिड्स है जो दे लीड टू रीनल पैपिला। रीनल पैपिला है जो इट लीड्स टू माइनर कैलिसेस। माइनर कैलिसेस जुड़ गई मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिसेस जुड़ गई तो एक दैट इज ये स्ट्रक्चर बन गई कोन लाइक, जिसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस है जो इट लीड्स टू यूरेटर्स एंड यूरेटर्स ओपन इन द यूरिनरी ब्लैडर। अब बेटे यहाँ पे आपको खाली जगह दिख रही होगी बीच बीच में। तो जो कॉर्टेक्स है ना, सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स दे एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स। तो ये मेडुलरी पिरामिड्स में एक्सटेंड कर जाती है कॉर्टेक्स। तो वो कॉर्टेक्स जो मेडुलरी पिरामिड्स में एक्सटेंड कर रही है उसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ठीक है, लाइक दिस। ये मैं रेड बना रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे रेड बनाई हुई है कॉर्टेक्स को। तो कॉर्टेक्स है जो इट एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स। Cortex extends in between the medullary pyramids, and these columns of cortex are called renal columns of Bertini। इंपॉर्टेंट है बेटे, ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है। व्हाट आर रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ठीक है, व्हाट आर रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। देन ये हो गया अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनीज। इसके बाद बेटे जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, किडनीज है जो इनके अंदर यहाँ पे पड़े होते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर है जो वो हम बाद में करते हैं। नियर अबाउट जो है एक जो किडनी है इसके पास नियर अबाउट मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स है जो वो प्रेजेंट होते हैं। ईच किडनी हैज मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स।
तो ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर किडनीज का। अब हम करेंगे यूरेटर्स। तो यूरेटर्स है जो वो सिंपली ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये उसकी ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है, इलास्टिक होती है, ये अराइज होती है फ्रॉम द रीनल पेल्विस एंड दे ओपन इन द यूरिनरी ब्लैडर। उनकी जो ओपनिंग है दैट इज एट एन एंगल सो दैट की यूरिन है जो उसका बैक फ्लो ना हो, एंड उनके ओपनिंग है जो दैट इज नॉट गार्डेड बाय एनी वॉल्व, क्योंकि वो एक एंगल पे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन होते हैं। ठीक है, तो यूरेटर्स है जो दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर 25 to 30 सेंटीमीटर्स इन लेंथ। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स 25 to 30 centimeters in length. They are made up of transitional epithelium and they are highly elastic. They open in urinary bladder at an angle and are not guarded by, and the openings are not guarded by any wall. ठीक है, यूरेटर्स के बाद आ गया यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर मतलब सैक लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यूरिन है जो कुछ देर तक स्टोर कर सकते हैं। यूरिनरी ब्लैडर it is a sac like structure, bag like structure to store urine. To store urine. तो ये जो बेटे है ना यूरिनरी ब्लैडर, इसकी स्ट्रेचेबिलिटी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि यूरिन है जो कई बार हम पास नहीं करते तो बहुत सारा यूरिन ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो जाता है। एंड दूसरी इसकी जो वॉल है ना यूरिनरी ब्लैडर की जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल होगी, नहीं तो यूरिन है जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो बॉडी फ्लूइड से ज्यादा होती है, तो नहीं तो यूरिन है जो वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे टिश्यू फ्लूइड को दे देगा। तो इसके पास स्पेशल मसल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं एंड दे आर नोन एज डेट्रूसर मसल्स, और इनकी जो मेम्ब्रेन है वो स्पेशल होती है ताकि जो अंदर का यूरिन है वो ऑस्मोलैरिटी के बेस पे बाहर टिश्यू फ्लूइड के साथ एक्सचेंज ना हो सके। तो सैक लाइक स्ट्रक्चर है टू स्टोर द यूरिन टेम्परेरीली। It consists of special muscles. It consists of special muscles called detrusor muscles for its stretchability, and their membrane, its membrane is impermeable to the liquid present in bladder. The liquid present in bladder. ठीक है, तो ये जो बेटे यूरिनरी ब्लैडर है ना, इसमें ऐसे करके क्या है 3 ओपनिंग्स बन जाते हैं। 2 ओपनिंग्स होते हैं इसकी और एक ओपनिंग होती है यहाँ पे। ये जो ओपनिंग है ये लीड करती है टू यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के पे यहाँ पे क्या होते हैं स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर डेट्रूसर मसल्स। और यहाँ पे इसके स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं यूरिथ्रा के पास। दिस इज इंटरनल स्फिंक्टर, और यहाँ पे होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर।
external sphincter will lead to the urine to the outer side and internal sphincter है जो it leads to passage of urine from urinary bladder to urethra। तो यहाँ पे ये जो 3 ओपनिंग्स वाला ऐसे एरिया बन गया ना बेटे, इस एरिया को हम बोलते हैं ट्राइकोन। दिस एरिया इज नोन एज ट्राइकोन। ये ओपनिंग्स हो गई इसकी, और दिस एरिया इज अ ट्राइकोन। ठीक है, तो 3 ओपनिंग्स हैं इन यूरिनरी ब्लैडर। 3 ओपनिंग्स, 2 ओपनिंग्स हैं ऑफ यूरेटर्स विच गिव्स यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर, and 1 opening is for urethra which gives urine to urethra। and जो अब आ गया नेक्स्ट हमारे पास यूरेथ्रा। यूरेथ्रा है जो वो है जो यूरेथ्रा है जो इट लीड्स द यूरिन टू आउटसाइड। तो ब्लैडर में से सबसे पहले इंटरनल स्फिंक्टर जब ओपन होगा तो इंटरनल स्फिंक्टर से यूरिन आ जाएगा यूरेथ्रा में, फिर यूरेथ्रा का एक्सटर्नल स्फिंक्टर ओपन होगा तो यूरिन है जो इट विल बी पास टू आउटसाइड। यूरेथ्रा है जो मेल एंड फीमेल का वो अलग अलग होता है। फीमेल का यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है एंड मेल्स का यूरेथ्रा है जो वो काफी लंबा होता है, जिसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो हम सारे +2 में जाके करेंगे इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यूरेथ्रा है जो इट लीड्स टू यूरेथ्रल ऑरिफिस और यूरेथ्रल ओपनिंग एंड विच लीड द यूरिन टू आउटसाइड। तो यूरेथ्रा है जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर विच लीड्स द यूरिन टू आउटसाइड। Urethra in females is small, in females is small, and urethra in males is long। ठीक है, इसमें इसके पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हैविंग डिफरेंट पार्ट्स। जो मेल्स हैं उसमें बेटे यूरिनरी ओपनिंग एंड जेनिटल ओपनिंग, जेनिटल ओपनिंग होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग, वो कॉमन होती है, और फीमेल्स में यूरिनरी ओपनिंग अलग होती है एंड जेनिटल ओपनिंग सेपरेट होती है। यूरेथ्रा लीड्स टू यूरेथ्रल ऑरिफिस और यूरेथ्रल मीटर्स। ठीक है, इन फीमेल्स एंड इट लीड्स टू यूरिनोजेनिटल ओपनिंग और यूरिनोजेनिटल मीटर्स इन मेल्स। तो मेल्स में यूरिनरी एंड जेनिटल सिस्टम इकट्ठे उनकी ओपनिंग होती है, जबकि फीमेल्स में यूरिनरी सिस्टम की ओपनिंग अलग होगी एंड जेनिटल सिस्टम की ओपनिंग है जो वो सेपरेट होती है। तो ये हो गया, दिस वाज ऑल अबाउट द जो हमने डिस्कस किया एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटे एक बार फिर सुन लो। एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो हमने बोला उसके अंदर हमारे पास एक पेयर हो गया किडनीज का, देयर इज अ पेयर ऑफ किडनीज एंड किडनीज हैं जो बीन शेप्ड है, डार्क रेड है कलर में, और ये कहाँ पड़ी है इन द एब्डोमिनल कैविटी, एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम लास्ट थ्रेसिक वर्टिब्रा टू थर्ड लंबर वर्टिब्रा। साइज इसका याद कर लेना है। फिर इसके पास जो आउटर साइड है इसको हमने बोला दिस इज द कन्वेक्स साइड, दिस इज द कॉनकेव साइड, और ये पॉइंट है जो दिस इज हाइलम। हाइलम के थ्रू कोई भी चीज अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह इसके अंदर जाते हैं एंड यूरेटर्स इसको लीव करते हैं। फिर हमने क्या कि जो इसकी कवरिंग्स हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग है जो उसको हमने बोला रीनल कैप्सूल, उसके बाहर
फैट की लेयर होती है, दिस इज नोन एज अ एडिपोज टिश्यू, और उसके बाहर एक कवरिंग होती है नोन एज रीनल फेशिया। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें किडनी की, तो इंटरनली किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आउटर होता है कॉर्टेक्स एंड इनर होता है मेडुला। कॉर्टेक्स है जो काफी डार्क रेड कलर का होता है और इसमें ग्रैनुलर अपीयरेंस होती है, और जो मेडुला है उसके अंदर मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं। मेडुलरी पिरामिड्स में उनकी ब्रॉडर साइड जो होती है दैट इज टुवर्ड्स कॉर्टेक्स एंड नैरो साइड होती है टुवर्ड्स द मेडुला। जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं दे लीड टू रीनल पैपिला। रीनल पैपिला माइनर कैलेसिस से मेजर कैलेसिस है जो वो जुड़ गई और जुड़ के उन्होंने बनाया रीनल पेल्विस, एंड रीनल पेल्विस है जो इट लीड्स टू यूरेटर्स एंड यूरेटर्स ओपन इन द यूरिनरी ब्लैडर। जो cortex it extends in between the medullary pyramids inside the medulla, and these are known as renal columns of Bertini. Internally जो kidneys है इनके पास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर है जो वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। उसका हमने सिर्फ मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी किया, बाकी वर्किंग हम आगे जाके करेंगे। एक बार हम वीडियो के थ्रू पूरा सिस्टम है जो उसको देख लेते हैं। Of kidneys, ureters, the urinary bladder, and urethra. The main organs of the excretory system are the kidneys. These are two bean-shaped organs located on each side at the lower abdomen. The kidneys filter the blood. They help to get rid of waste in the form of urine. The urine is carried by tubes called ureters to the urinary bladder. The urinary bladder stores the urine. When the bladder is full, the urine is passed out through the urethra. In this way, the excretory system removes waste from the body. A detailed anatomy of the kidney is shown here. The longitudinal section of the kidney shows the location of the renal cortex, renal medulla, the renal pyramid, and the renal pelvis. Observe the placement of nephrons in the enlarged renal lobe. Seen here is the anatomy of a nephron. A nephron is also called as the kidney tubule. It is the basic unit of a kidney. There are more than 1 million nephrons in a kidney. The main parts of a nephron are the Bowman's capsule, the glomerulus, the kidney. Seen here, glomerulus may be observed here. ठीक है बच्चों, तो आपने देखा वीडियो में पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो इट इज वेल एक्सप्लेन्ड। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स।